हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 8 साइंस टर्म 2 और हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम बडी। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? जो जीव लुप्त हो चुके हैं वह जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं और जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। एक किताब है जिसमें जो जो जीव विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो चुके हैं उनका उल्लेख किया गया है, वो किताब रेड डाटा बुक है, जिसे हिंदी में रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, खेती के लिए भूमि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, दवानाल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारण है। अब इनके प्रभाव देखेंगे हम। तो इनके प्रभाव हैं, वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। विश्व उष्ण, भूमि के उपजाऊ की कमी आदि, पृथ्वी पर जीवन का संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके प्रभाव के कारण ही जो धरती का तापमान है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और भूमि में उपजाऊ में कमी आ रही है। भूमि की उपजाऊ में कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान से में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। ये एकदम आसान शब्दों में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों में यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पल किसी एक अंडाशय द्वारा निषेचन होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तरित हो जाता है। इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। यह लगभग ऋतुस्राव जो है वो लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ये मासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, जो है यौनारंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। यौन आरंभ जब होता है तो उसके समय होने वाली शारीरिक परिवर्तन जो है उसकी सूची बनानी है। तो पहला हो जाएगा, सूची निम्न प्रकार है। तो हो जाएगा, जो पहला पॉइंट है वो है, सबसे अधिक परिवर्तन किशोरों की ऊंचाई में होता है। दूसरा पॉइंट है, यौवन के दौरान लड़की और लड़कियां दोनों की आवाज़ में बदलाव स्वर यंत्र में बढ़ने की परिणाम स्वरूप होता है। जैसे जैसे यौनारंभ चालू होता है वैसे वैसे आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। अगला पॉइंट है, यौनारंभ के दौरान पसीने और तेल ग्रंथियों की वृद्धि के कारण चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष यौन अंग इस अवधि के दौरान पूरी तरह से विकसित होता है और वृषक शुक्राणु का उत्पादन शुरू करते हैं। लड़कियों में अंडाशय का विस्तार होता है और अंडाशय परिपक्व अंडे बनाने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, यौनारंभ के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों की शरीर की कई हिस्से जैसे बगल और जांघों में बाल आ जाते हैं। नेक्स्ट है, लिंग हार्मोन क्या है? ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को लिंग हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जो यौवन की शुरुआत में वृक्ष द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित महिला हार्मोन है। यहाँ पे वृक्ष नहीं वृषक होगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन,
वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है दोनों है। बताना है कि घर्षण किस प्रकार हमारा शत्रु और मित्र दोनों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण शत्रु है। इस पे पहले हम लिखेंगे घर्षण शत्रु है, इस पे हम पॉइंट बताएंगे पहले। घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना कठिन होता है। घर्षण के कारण अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। बर्फ वाले क्षेत्र में कारों घर्षण के कम होने के कारण फिसलने लगती है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे जो कि है घर्षण मित्र है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है। यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तुओं को रोकना असंभव है। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। ये सब अगर घर्षण नहीं हुआ तो ये सब नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये कीलेदार जो वो कील वाले जूते जो होते हैं बूट वाले वो क्यों पहनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति चिकनी सतह पर चलता है तो उसे फिसलने का डर होता है, क्योंकि खिलाड़ी को हमेशा दौड़ लगाना होता है। इसलिए चिकनी सतह पर फिसलने से बचने के लिए खिलाड़ी कीलेदार जूते पहनते हैं। इससे उसके जूते और ज़मीन के बीच घर्षण बल अधिक होता है, जिससे वह फिसलने या गिरने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसके आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आवर्तकाल का पहले हम निकालेंगे। दिया गया है 40 दोलन पूरा करने में लगा समय है 4 सेकंड, और फिर एक दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 4/40 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट हम निकालेंगे आवृत्ति। आवृत्ति निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे जो दिया है वो 4 सेकेंड में होने वाली दोलनों की संख्या कितनी थी 40 है। 1 सेकेंड में होने वाली दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 40/4। 4 सेकेंड समय दिया है और वो 40 बार दोलनों की संख्या, तो डिवाइड कर देंगे 40/4 तो हो जाएगा 10 दोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शोर एवं संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं वह अवांछित ध्वनि जिससे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाती है। वैसी ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते वो शोर कहलाती है। जबकि जो ध्वनि हमें सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जो ध्वनि हमें सुनने में पसंद आता है, जैसे कि हम गाना सुनते हैं तो म्यूजिक वगैरह वो हमें पसंद आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं ध्वनि संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो शोर बन जाती है। जब हम गाना को अधिक आवाज़ में सुनते हैं या फिर साउंड ज़्यादा दे देते हैं तो वो शोर बन जाता है। आवश्यकता से ज़्यादा संगीत सुनने से वो शोर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। बताना ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार मानव के लिए हानिकारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर ध्वनि प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है और चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, तनाव, नींद की गड़बड़ी का कारण बन जा सकता है। यह अस्थायी रूप से हमारी सुनने की शक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से जो कारण है उनमें से आप में बहुत सारे कारण को आपने महसूस भी किया होगा, जैसे कि चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, तनाव, सिर दर्द, यह आपने ज़रूर महसूस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्तन के नियम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश की
तो पहला पॉइंट है प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है परावर्तक सतह पर बना अभी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। बताना है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। निम्न कारणों द्वारा जल का संदूषण होता है। पहला है नदियों में सीवेज का निपटना। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न औद्योगिक इकाई द्वारा जल निकाय में हानिकारक और जहरीले रसायनों को फेंकना। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है जो बड़ी बड़ी, वो नदी में अपना कचरा वगैरह जो होता है, वो लिक्विड वगैरह निकलता है, वो नदी में ही बहा देते हैं, जिससे वो जल प्रदूषण काफ़ी मात्रा में तेज़ी से बढ़ रही है। भूजल के साथ कृषि प्रक्रिया में प्रयुक्त हानिकारक रसायनों के मिश्रण या खपत के लिए आयोग बनाते हैं। जो अभी किसान हैं, बहुत सारे ऐसे लालची किसान होते हैं जो केमिकल वगैरह छिड़क के ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं, जिससे मिट्टी में की उपजाऊ मिट्टी होती है वो धीरे धीरे उसकी उपजाऊता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ही है। मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। ये चित्र आपको बना देना है और साथ ही साथ इनके पार्ट्स के भी नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करना है। का उत्तर हो जाएगा सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई की ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उस पौधा घर प्रभाव कहा जाता है, उसे पौधा घर प्रभाव कहा जाता है। ये थे आपके टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन जो क्लास 9 साइंस के टर्म 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल एग्जाम बडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।